तो सिंटेक्स के आर्टिकल्स में आज आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि कल मैंने आपको बताया था कि आप आर्टिकल को कैसे फाइंड, जैसे आर्टिकल को मैंने क्या डिफाइन किया था। आर्टिकल को मैंने दो तरीके से, एक इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। अब इंडेफिनिट को मैंने बताया था हिंदी में कि अनिश्चित, और डेफिनिट को निश्चित। अब डेफिनिट और इंडेफिनिट को देखो, इसको डिफाइन कल इजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि आप बहुत आसानी से, मीन्स कहीं कोई कठिनाई नहीं होने वाली है कि आप इंडेफिनिट को नहीं पहचान पाएंगे या डेफिनिट को नहीं पहचान पाएंगे। थोड़ा सा उसका रिवीजन कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इस पर देख लीजिए, डेफिनिट और इनडेफिनिट में लिटिल बिट डिफरेंस आपने लिखा। इनडेफिनिट, अब ये इसकी हिंदी हो गई अनिश्चितता, या अनिश्चित, और यही डेफिनिट कर देते हैं इसको। आर्टिकल भी लिख दें इसके साथ, और इंडेफिनिट आर्टिकल। देखिए जैसे यहां अब देखिए ए एन और दा, तो ए एन ये कंफ्यूजन सारे लोगों के पास रहता है कि क्या लगेगा, कभी ए लगता है, कभी दा लगता है, कभी ए कभी दा लगेगा। तो देखिए, अगर ये दिमाग में सेट हो जाता है कोई चीज जिसके, मान लीजिए आप किसी के कोई भी सेंटेंस, एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाते हैं। सेंटेंस अगर दिया है, इसमें दे दिया अ बेगर, बता रहे हैं आपको, और आज जो क्वेश्चंस होगा सब वो जितने भी, चाहे वो बैंक पीओ का क्वेश्चन हो, चाहे क्लर्क का क्वेश्चन, जो भी एग्जाम्पल्स होंगे इसको छोड़ करके, ये केवल एक समझाने मात्र का कोई है, इसको छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं सब उसी है। और उसी से ये सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की या जो एग्जामिनेशन के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, हाँ, चाहे यूपी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का हो। तो देखिए एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, और सेंटेंस देखिए क्या है, अ बेगर, अ बेगर हैज स्टोलन, हैज स्टोलन क्या, योर शर्ट या योर क्लॉथ, कुछ भी। एग्जाम्पल देखिएगा, ये हम लोगों के गुरुजी हम लोगों को बताए थे, आज भी ये चीज याद है, वही बता रहे हैं आपको। अ बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, देखिए शब्द यहां पे ए, कल मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा इसको भी रिमाइंड करवा देते हैं। हमने क्या कहा था, आर्टिकल पहला लिखा था बिफोर नाउन, नाउन के पहले, आर्टिकल का यूज किसमें, नाउन के पहले। दूसरा क्या लिखा था कि एडजेक्टिव अगर आ गया तो नाउन यन से समझ लीजिएगा, आर्टिकल यहां, अगर मान लीजिए एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब आ गया तो इस तरह, आर्टिकल यहाँ, एडवर्ब यहाँ, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद तब नाउन का नंबर आता है। अब इसी पे तो वही चीज समझा रहे हैं कि अ बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट। अब देखिए इस बेगर का, ये इस पे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिएगा। मान लीजिए समझ में ना आया हो तो आज तो डेफिनेट एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ये जो बेगर दिया है, बेगर मीन्स भिखारी, भिखारी।
देखिए, अब भिखारी की बात अगर कर रहे हैं तो भिखारी में चाहे ए चाहे एन, हाँ, तो हमने कल ये भी बताया था कि अगर वर्ड वॉवेल साउंड होता, वॉवेल वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वॉवेल साउंड होता है, हाँ, तो वहाँ पे एन और कॉन्सोनेंटल होता है तो ए। अब यहाँ इस पे आते हैं, भिखारी क्या ना, इसके बारे में हमको कोई पता है, कहाँ रहता है पता है, इसके बारे में कोई चीज़ हमको नहीं, कहाँ रहता है, क्या करता है, कौन कहाँ से आया, कुछ पता है नहीं। तो जब ये अनिश्चित हुआ, मीन्स ये इंडेफिनिट हुआ, तो आप क्या कर देंगे, वहाँ पर तुरंत ए का यूज कर देंगे। अगर कॉन्सोनेंटल होता, वावेल होता तो एन, कॉन्सोनेंटल है तो आ। अब ये क्लियर हो गया, मीन्स अब एक भिखारी, अब यह एक भिखारी मीन्स कोई, जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे से कोई निकला तो आप उसने अलार्म लगाया, कोई भिखारी आया है, हाँ, तो अब कोई भिखारी आपका उससे परिचय नहीं है, और जिस चीज़ से हमने कल भी बताया था कि जिससे कोई जान पहचान, कोई परिचय नहीं है, इट मीन्स वो इंडेफिनिट में आया। अब आ जाइए डेफिनिट में। जैसे सपोज कर लीजिए आप यहीं रहते हैं अपने घर के पास में ही, और किसी ने पूछ लिया आपसे कि सर आपका घर कहाँ है, अब जब घर पूछ लिया तब आप क्या करेंगे, उसको लेके आएंगे। मान लीजिए मुझसे पूछ लिया कि सर आपका घर कहाँ है, तो मैं उसको रास्ता बताना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको ले करके आऊँगा अपने पास तक और कहूँगा कि ये देखो यही मेरा घर है। तो मैं ऐसे लिखा है, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस in which कौन I live। यही मेरा सेंटेंस है, मैंने यही सेंटेंस कहा कि दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। अब ये जो दा दिखाया है, इस दा का क्या समझ में आता है, मैंने क्या लिखा है, डेफिनेट आर्टिकल। इट मीन्स इससे मेरा फैमिलियर है कि नहीं, मैं परिचित हूँ कि नहीं है। अरे भाई मैं अपने घर पे आया, मैंने कहा भैया देख लो यही मेरा, हाँ यही मेरा घर है, यहीं मैं रहता हूँ। तो जब ये पूरा का पूरा ये जो नाउन है, नाउन से, हाँ, और ये याद रहे कि बिफोर नाउन ऐसे रट, मीन्स बार बार आप यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, बिफोर नाउन, एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद नाउन। मान लीजिए एडवर्ब आ गया तो भी आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, तो दा का यूज हो गया। जो चीज एकदम बिल्कुल डेफिनेट हो उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, द हाउस। ठीक, अब आइए अलग पॉइंट पे आते हैं। देखिए पहला टॉपिक देखिए, हमने क्या लिखा कि ए ऑब्लिक एन, मीन्स ये हमने डिनोट कर दिया है आपको। बार बार लिखेंगे तो देखिए
जादू छड़ी कोई है नहीं कि कोई बैठ के इसको लर्न कर डालेगा। जब आप रिपीट करेंगे इसी किसी भी चीज़ को, तो जैसे हम लोगों को तैयार है वैसे आपको भी तैयार हो जाएगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आपने लिखा ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद मैंने लिख दिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको अब हम शॉर्ट फॉर्म में यस सी एन, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म इसका रहेगा। जब भी लिखेंगे तो आप इसको समझ जाइएगा। अगर ए एन है, आपको लगाना है, तो पहले आपको देखना क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहां पे भी नजर आ रहा है वहां इसका चांस है। आइए दूसरा पॉइंट, अब तब दा की बात कर लेते हैं कि दा का, पहले इसी को डिस्कस करते हैं फिर दा को भी करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, रवि prefers अब लिख कर रहे हैं बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब ऑब्लिक in any office ऑब्लिक नो एरर। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल में हमने दिया और ये पीओ के एग्जाम में पूछा गया था, बैंक पीओ में। ये बैंक पीओ का है। जो एग्जाम्पल में दे रहे हैं ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। अब देखिए, रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस नो एरर। अब आपको हमारे समझ से ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं गलत दिख रहा है। रवि प्रीफर्स, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पे आइए देखिए, आ जाओ सॉरी, ये देखिए ये शब्द टू कैसे समझ में आया, ये क्या है, एस सी एन, और एस सी एन मीन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जैसे ही ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ तो यहाँ टू नहीं लगना है, बल्कि इसके साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। साउंड जॉब तो ए, समझ में आया, और कहीं नहीं कोई एरर नहीं है। दूसरा एक देख लेते हैं, ए बी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बैंक का ही क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, बैंक वाले बिल्कुल इसको ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन दिया है, इट being rainy day oblique most of the people out on the street were oblique carrying लिख देते हैं umbrellas no error। अभी देखिएगा ये आंसर क्वेश्चन पेपर है, इसी से सॉल्व करवा रहे हैं, समझा इसी से रहे हैं। इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स वर कैरिंग अम्ब्रेला नो एरर।
कहीं नजर आ रहा हो? कुछ लगाइए आप लोग भी दिमाग। बताइए बैठे बैठे। इट बीइंग्स रेनिंग डे। अब देखिए डे, रेड पेन कहाँ गया, डे याद कीजिएगा। अभी मैं जो इसकी पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, मैंने बताया है बिफोर नाउन एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, फिर उसके पहले आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। अब उसी पे आते हैं। तो इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास, नो एरर। तो ये डे है क्या, इस पे ध्यान देते हैं। हाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसकी बात हो रही है? रेनी डे। It being a rainy day, most of the people out of the streets were carrying umbrellas, no error। ये यहाँ था। ऐसा समझ में, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का देन है। अब आ जाइए, ये समझ में आया ना? इसको लिख दे रहे हैं, एक मिनट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये एडजेक्टिव और उसके बाद आर्टिकल, शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल कर दे रहे हैं। यही चीज है जो अभी मैंने पिछले वीडियो में देखिएगा, उसको एक्सप्लेन किया, इसमें भी तो मैंने समझाया है। ठीक, अब आ जाइए, ये सीडीएस का क्वेश्चन है जो इसके बाद बताने जा रहे हैं। अभी दिया है देखिए, ऐसे बना देते हैं इसको। ए बना दिया हमने, ये बी हो गया, सी और ये डी। अब इसमें भी इसे आपको कहीं ना कहीं गलत दिया होगा कुछ। एक मिनट तब तक आप लोग कुछ देखिए। हाँ, हम देखिए, सम्मन जो कोर्ट भेजता है, was served on राम, no error, ये क्वेश्चन है। अब इसको आप बताइए आप लोग क्या लगाएंगे। हमने लिख दिया है सम्मन, ध्यान से देखिएगा। सम्मन लिखा है, was served, ठीक, ऑन राम नो एरर, तो क्या रहेगा? हाँ, ये देखो ध्यान से सुनो, ये जो दिया गया है सम्मन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिस ही करते रहिए, बिल्कुल याद रहेगा। वर्ड आपके सामने आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो ये है। अब सम्मन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये भी नहीं बताना है अब आपको कि वावेल साउंड है कि कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट। हाँ, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया तो क्या कर देंगे, किसे, कौन सा साउंड है? हाँ, कॉन्सोनेंटल। तो आपने क्या कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा? यही करेक्शन था। A summons was served on Ram, no error। आइए एक और देखते हैं।
क्वेश्चन और है, सिम इसी से है सब। लेजर बीम्स कैन carry long distance signals in। अब ये आपका पार्ट ये हो गया, पार्ट बी। पार्ट सी पे आ जाइए। somewhat similar to radio waves oblique noise। अब इसमें बताइए, बोलो ये क्या लिखा है इसमें? लेजर बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन, फिर ऑब्लिक हो गया, ये पार्ट सी में कर लेते हैं और ये आपका डी हो गया। समव्हाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स, नो एरर। अब ये तो इजी हो गया होगा, हाँ लगाओ इसको, लगाओ लेजर बीम्स, बोलो जल्दी से क्या करेंगे? लेजर बीम कैन, हाँ अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम बॉक्स में बताओ। नहीं बोलो भाई जल्दी से आंसर दो, लिखो, नहीं समझ में आ रहा ना। पहले जो कौन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये तो पता लगाओ। अच्छा यहाँ हमने गलत लिखा है, हाँ चलिए ठीक है, इसको सही कर देते हैं। चलिए अब सही हो गया ना, तो अब इसको बताओ। हाँ अच्छा अब ये समझ में आया। ये देखिए लड़के होशियार हैं सब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो क्या हो जाएगा? हाँ गुड, ए हो गया। ये क्वेश्चन है, ये आरआरबी का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सीडीएस का क्वेश्चन है, और ये दोनों बैंक के क्वेश्चन है, बैंक पीओ बैंक क्लर्क के क्वेश्चन है। अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि देखिए फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए इसी को। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिना सोचे समझे पहले इस पे आ जाइए, इस तरीके का। उसके बाद सेंटेंस को म्यूट ऑब्जर्व करेंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन जब आपने एक बार देखा यहाँ, पहले आपको यही देखना रहेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर उसके बाद क्या ए एन और वो जो पिछला मैंने बताया था